हॉर्मुज़ पर ट्रंप की दादागिरी, फिर बताया अमेरिका का हिस्सा, और फिर उसके बाद क्या हुआ? ईरान ने दी सख्त वार्निंग। अमेरिका ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने तेहरान को नए दबाव से खबरदार करते हुए अपना हॉर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल पर जोर दिया। इसके जवाब में ईरान ने ज़मीनी, समुद्री, फ़िज़ाई दिफा और साइबर स्पेस में तबाहकुन रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। चीन ने भी अमरीकी पाबंदियों की पॉलिसी की मुखालिफत की है। बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अपनाए हॉर्मुज़ में जहाजरानी और तेल की मंडी को बहरान का सामना है। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने तेहरान पर अब तक की सख्त तरीन इक्तसादी पाबंदियां आयद करने की तैयारी कर ली है, जबकि ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो नए अमरीकी दबाव का सख्ती से जवाब देगा। अपनाए हॉर्मुज़ इस तनाज़े का मरकज़ बनी हुई है, जिससे दुनिया की तेल की तिजारत का एक अहम हिस्सा मुतासिर हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों की तफसीलात का ऐलान पीर को किया जाएगा। उन्होंने इसे तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां करार देते हुए कहा कि अमरीकी इक़्तिसादी दबाव के जरिए ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा अमेरिका। दरियासना ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल इलाही ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने कोई नया खतरा लाहक किया तो ज़मीनी, समुद्री, फ़िज़ाई दिफा और साइबर स्पेस पर जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया ने इसका हवाला देते हुए कहा कि रद्द-ए-अमल को कुचलने वाला और तबाहकुन करार दिया है। इस पूरे तनाज़े में डोनाल्ड ट्रंप का बयान सबसे ज़ेर बहस है। उन्होंने अपनाए हॉर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल पर जोर देते हुए कहा कि पूरे इलाके पर अमरीका का कंट्रोल है, और ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अब मैं अपनाए हॉर्मुज़ को अमरीकी इलाका मानता हूँ। अपनाए हॉर्मुज़ को कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अहम तरीन तेल रास्तों में से एक है। जंग से पहले तेल और तवानाई के मसनूआत की बड़ी मकदार रोज़ाना इससे गुजरती थी। ताहम तनाज़े के बाद से शिपिंग ट्रैफिक में नुमाया कमी आई है। केपलर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हाल ही में सिर्फ 7 कमोडिटी जहाज एक ही दिन से इस आबी गुजरगाह से गुजरे। चीन ईरान का सबसे बड़ा माशी मुआविन है। केपलर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2025 में ईरान का 80% से ज़्यादा तेल समंदर के जरिए चीन को गया। अमरीकी दबाव में इजाफे के बाद चीन ने वाशिंगटन की पॉलिसी पर एतराज़ किया है। चीन ने कहा है कि पाबंदियों और दबाव से मसला हल नहीं होता और इसके लिए सिफारतकारी को अपनाना चाहिए। तिजारत और तज़वीराती मादनियात पर दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद तनाव के पेश नज़र इस मामले पर अमरीका और चीन के दरमियान तनाज़ात में इजाफे का इम्कान नुमाया है। ईरान अमरीकी दबाव के खिलाफ मुज़ाहिमत जारी रखे हुए है, लेकिन इसकी आला क़यादत के बयानात से जाहिर होता है कि पाबंदियों की मईशत पर गहरे असरात मुरतब हुए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुल्क को पाबंदियों से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ताहम उन्होंने एक अहम नुक्ते को भी तस्लीम किया, सिर्फ फौजी ताकत मुल्क को नहीं चला सकती। अगर लोगों के पास काफ़ी खुराक नहीं है, पैसा गर्दिश नहीं करता है और इक्तिसादी तरक्की नहीं होती है, तो कोई मुल्क ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि तेहरान को न सिर्फ मिसाइलों और फौजी सलाहियतों बल्कि अपनी मईशत को बचाने के लिए भी चैलेंजेस का सामना है।